मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 के आइटम्स को मैच करना है। यहाँ पर देखिए सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन दिया हुआ है। और कॉलम 2 में बाइल जूस सिक्रेशन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सलाइवा सिक्रेशन, एसिड रिलीज, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ फीसेस दिया गया है। अब हम इनको सही ऑप्शंस को आपस में मैच करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स है। जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे मुंह में स्टूडेंट्स, वो सलाइवा बनाते हैं, तो इसके लिए सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, यानी कि सलाइवा सिक्रेशन। इसके बाद है स्टमक। स्टमक के लिए सही ऑप्शन रहेगा एसिड रिलीज, क्योंकि स्टमक में स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि बैक्टीरिया को मारने के काम आता है। फिर आता है लीवर। लीवर क्या बनाता है? लीवर बाइल जूस बनाता है, तो लीवर के लिए सही ऑप्शन है ये फर्स्ट ऑप्शन, बाइल जूस सिक्रेशन, क्योंकि लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है या बनाता है। फिर आता है स्टूडेंट्स रेक्टम। रेक्टम के यहाँ पर दो मैच करेंगे हमारे आंसर। रेक्टम में क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कुछ समय के लिए यहाँ स्टोर होता है, तो ये भी इसी के साथ मैच हो रहा है। और यहाँ से रिलीज ऑफ फीसेस भी होता है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है वो भी यही से प्रोसेस होता है। रेक्टम के बाद वो एनस में जाता है और वहां से वो बाहर निकल जाता है। तो रेक्टम के लिए स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड भी है और रेक्टम के लिए रिलीज ऑफ फेसेस भी है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसके लिए सही ऑप्शन है फिफ्थ पार्ट, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? इसके लिए सही पार्ट है सिक्स्थ पार्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो हमारे शरीर का जो अनडाइजेस्टेड खाना होता है स्टूडेंट, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता खाना, वहां लार्ज इंटेस्टाइन में उस अनडाइजेस्टेड खाने में से पानी को खींच लिया जाता है और उसके बाद उसमें से जो वेस्ट बचता है वो वेस्ट हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए सही ऑप्शन है सिक्स्थ ऑप्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अनडाइजेस्टेड खाने में से यहाँ पर पानी खींच लिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमसे कहा गया है लेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पर हमें एक डायग्राम गिवन है, हमें इसको लेबलिंग करनी है, यानी इसमें जो पार्ट्स हमें नजर आ रहे हैं उनके नाम लिखकर दिखाने हैं, उनके नाम बताने हैं। तो ये ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये देखिए लीवर, ये इस एरो को देखिए जो लाइन जा रही है ये यहाँ पर है, ये वाला पार्ट लीवर है। और ये देखिए गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है। लीवर में बाइल जूस बनता है जो इस गॉल ब्लैडर में सेव या स्टोर हो जाता है। ये देखिए स्टमक, स्टमक ये वाला जो आपको पार्ट नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये स्टमक है, ठीक है। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जहां पर क्या बनता है? पेनक्रियाटिक जूस, ये वाला पार्ट ये है, ये पेनक्रियाज है। स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा जो फूड है वो यहाँ पर पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आप देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है रेक्टम, ये वाला पार्ट रेक्टम है। और इसके नीचे देखेंगे तो ये है एनस, ये लास्ट पार्ट है एनस। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे स्टूडेंट्स। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास? डिस्कस, हमसे पूछा गया है कि क्या हम जो घास फूस होती है या हरी सब्जियां होती है, क्या हम उनको रॉ यानी कच्चे रूप में कच्ची सब्जियां खाकर सरवाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं? हमें इसको बताना है। रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास आर रिच इन सेल्यूलोज। ये जो घास फूस होती है या हरी सब्जियां होती है स्टूडेंट्स, ये सेल्यूलोज से भरपूर होती है। इनमें सेल्यूलोज बहुत बड़ी मात्रा में होता है। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत से एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस भी शामिल है डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेल्यूलोज को, बिकॉज दे डू नॉट हैव एंजाइम्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। देखिए बिकॉज दे डू नॉट हैव एंजाइम्स, एंजाइम्स एक तरह के लिक्विड या फिर एसिड की तरह होते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में यूज किए जाते हैं हमारे शरीर के द्वारा। लेकिन हमारे शरीर में बहुत से एनिमल्स में और इंसानों में भी ये वाले एंजाइम्स नहीं होते हैं।
एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और जो बैक्टीरिया सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं वो बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में नहीं होते हैं, इसलिए हमारे शरीर में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। यानी ना तो हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम हैं ना ऐसे बैक्टीरिया हैं विच कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज, जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सके, जो कि घास फूस या हरी सब्जियों में पाया जाता है। वी कैन नॉट सर्वाइव बाय टेकिंग वेजिटेबल्स इन रॉ फॉर्म, इसीलिए अगर हम ये जो सब्जियां होती हैं इनको कच्चे रूप में खाकर जीवित नहीं रह सकते। दैट्स वाई वी बॉयल और कुक वेजिटेबल्स, तभी या तो हम उन्हें उबालते हैं या उन्हें पकाकर खाते हैं। विच ब्रेक्स डाउन, और जब हम इनको उबालते हैं या कुक करते हैं यानी पकाते हैं, उससे क्या होता है, जो सेल्यूलोज होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि जो सेल्यूलोज है तो ये भी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हमारा शरीर इसको सीधे सीधे यूज नहीं कर सकता, इनको उबालने से या पकाने से ये उस कार्बोहाइड्रेट के रूप में आ जाता है जो हमारा शरीर यूज कर सकता है। वी कैन ओनली सर्वाइव बाय टेकिंग इन वेजिटेबल्स इन बॉइल्ड और कुक्ड फॉर्म, इसलिए जो सब्जियां होती हैं हम उनको सिर्फ किस किस रूप में ले सकते हैं, या तो बॉईल करके खा सकते हैं या कुक्ड यानी कि पकाकर खा सकते हैं, कच्चा नहीं खा सकते।